पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, पिछले दिनों जो जोधपुर स्वीट के मालिक के साथ हुआ तो बहुत ही गलत हुआ है। सबसे पहले उस घटना का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेकर जो आग्रह है, उस आग्रह के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में लोगों को संवाद करना चाहिए। ये एक निर्विवाद बात है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। हमारी सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया और मराठी भाषा के तमाम जो कार्यक्रम है उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। मारा मारी और हिंसा का कोई स्थान नहीं है, गुंडागर्दी। तो जोधपुर स्वीट के मालिक बाबू लाल चौधरी जी के साथ जो 2 दिन पहले हुआ वो एक गुंडागर्दी थी। उस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए हम आए हैं। भाषा किसी भी प्रकार के विवाद का कारण नहीं हो सकता, भाषा संवाद का कारण होता है, भाषा से संवाद होता है। तो ऐसे में आज हम बाबूलाल जी से उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको ये बताने आए हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। लेकिन वो किन्हीं वजहों से बाहर चले गए हैं, आने गए हैं शायद अपने कुछ मारवाड़ी भाइयों के साथ। एक निडर होकर रहिए और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी एक नियम कानून कायदे के तहत एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए भी सरकार एक चौकसी बरतेगी। आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर आग में घी डालने के लिए आए हैं? आपके नेता यानी कि प्रताप सरनाईक ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, आपके बाजू में जो खड़े नेता उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। आप किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, फिर भी मीरा भाईंदर में आके आप यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं। आप मराठी के मुद्दे पर जब पुलिस वाले यानी कि भाईंदर पुलिस स्टेशन में पीआई से लेकर के जो है अन्य पुलिस वालों पे गर्म पानी डाला गया तब आप आए नहीं, पुलिस वाले को शिवसेना गली में चाकू मारा गया तब आप आए नहीं, आज आप आ गए। तो आपको नहीं लगता कि आप आग में घी डाल रहे हैं? मतलब आपने सवाल कम पूछा है, मुझ पे आरोप ज्यादा लगा दिया है। जी सर, आप आए नहीं, हम लोकल है यहाँ का। आप पुलिस वालों को जब मारा गया तब भी आप नहीं आए, वो मराठी था पुलिस वाला। जिस पुलिस वाले के ऊपर गर्म पानी डाला गया वो भी मराठी था, तब भी आप आए नहीं, आज आप आ गए। इसलिए आरोप के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों पे जिस प्रकार से एक भाषा विशेष का आग्रह करके हमला किया जाता है वो बहुत शर्मनाक है। किसी फेरी वाले के ऊपर मार रहे हैं, बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, ये क्या नाम डी मार्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, यहाँ एक मारवाड़ी आदमी अपनी दुकान चला रहा है वर्षों से, उसको जबरदस्ती मार रहे हैं। यह गलत है। अगर आपको इतना ही आग्रह रखना है कि हर आदमी मराठी में बोले, तो जब अदानी और अंबानी से मिलते हैं ना तब भी उसको बोलिए कि मराठी में बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत है ना तो जाइए डोगरी में, जाइए भाईखला में, जाइए भिंडी बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि आप हिंदी में मराठी में बोलो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। इतनी हिम्मत है। हम ये कहने आए हैं कि गरीब, आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत। हम ये कहने आए हैं कि जो गरीब, कमजोर और शांति से अपना धंधा करने वाले लोग हैं उनको सताने का कार्यक्रम, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। हाँ, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा में सबको संवाद करना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मराठी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे ये गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए। आगे बोलिए, हो गया आपका सवाल। हो गया। सवाल यह है कि आप ही के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मराठी आनी ही चाहिए जो लोग महाराष्ट्र में हैं।
तो ऐसे में चूंकि आप भी उसी पार्टी से हैं, तो कैसे इसे डिफेंड करते हैं? जाहिर है कि नहीं, मराठी आनी चाहिए सबको, ये आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसको नहीं आती उसको ज्यादा से ज्यादा कहा सकता है कि बाबा रे तू मराठी सीख ले, लेकिन वो मराठी नहीं बोल पाया तो उसको मारना यह एक पाप है, यह एक गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ निषेध करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम आते रहेंगे, पहले भी हम आते रहे ऐसे मुद्दों पे। तो मनसे ने कहा है कि मराठी के खिलाफ अगर फिर से अच्छा और बताइए। मनसे ने कहा है मराठी के खिलाफ अगर फिर से कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? ऐसा है, सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% पे हो गए यही हरकत करते करते। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है, और पूरा मराठी भाषी समाज जो है ना, इस प्रकार की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता, वो इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, बल्कि वो इसके खिलाफ है। यही वजह है कि आपके वोटिंग परसेंटेज जा रहे नीचे। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो चूंकि आपकी जमीन जो है, राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, दरक चुकी है, बिखर चुकी है, तो आप एक वोट बटोरने के लिए मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे सर्वसामान्य मराठी समाज सहमत नहीं है। हाँ, आपको अगर चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बढ़ाना है तो बेसिक मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना, शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए। आप उनसे पूछिए जिनके साथ कल रैली करने जा रहे हैं कि साहब आप मुंबई महानगर पालिका में वर्षों तक सत्ता पे थे, 2022 तक सत्ता पे थे, उस दरमियान उद्धव ठाकरे जी की देख रेख में जो सत्ता चल रही थी, उस दरमियान मुंबई में 131 मराठी शाला बंद हो गए।